देश के एक ऐसे राष्ट्रपति जो अपनी सैलरी का 50% जरूरतमंद लोगों को दान कर देते थे। आखिर क्यों देश की आजादी के लिए 15 अगस्त को चुना गया और कभी न डूबने वाला टाइटैनिक आखिर कैसे डूब गया? एक ऐसी जगह जहां समुद्र रेगिस्तान को गले लगाता है। जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, हमारे देश को कुछ ही दिन पहले 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी मिली हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के वेतन के अलावा भारत सरकार हर साल उनके अन्य खर्चों पर करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करती है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को तनख्वाह के रूप में उस समय केवल 10,000 रुपए प्रति माह मिलते थे और वो अपनी उस तनख्वाह में से 50% ही खुद रखते थे। उनका कहना था कि इतना पैसा उनका घर चलाने के लिए काफी है और बाकी का 50% वे सरकारी फंड में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दे देते थे। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि कुछ सालों बाद वे सिर्फ 25% तनख्वाह ही लेने लगे थे। दोस्तों, शायद आपको ये पता होगा कि हमारा इंसानी शरीर बहुत से तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इनमें से एक तत्व सोना भी है? अरे दोस्तों, चौंकिए मत, ये हकीकत है। एक औसतन 70 किलोग्राम के इंसान के शरीर में करीब 0.2 मिलीग्राम तक सोना मौजूद होता है, लेकिन इस सोने को इंसानी शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे देश भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया? दरअसल साल 1947 में जिस समय भारत में अंग्रेजों की तानाशाही का शासन चल रहा था, उस समय के भारत में वायसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे। उस वक्त उन्हें ही भारत में सत्ता हस्तांतरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद उन्होंने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख तय की। दरअसल माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने कार्यकाल के लिए बहुत खास मानते थे। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने माउंटबेटन की अगुवाई में आत्मसमर्पण किया था। यही वजह थी कि उन्होंने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख को तय किया था। दोस्तों, कहते हैं कि जब किस्मत साथ देती है तो अच्छों को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। कुछ ऐसा ही हुआ है केरल के रहने वाले अनूप के साथ। अनूप ने महज 500 रुपए की लॉटरी की एक टिकट से 25 करोड़ रुपए की बम्पर लॉटरी जीत ली। अनूप बताते हैं कि पिछले 22 साल से वो लॉटरी के टिकट खरीद रहे थे, लेकिन अब तक उन्होंने सिर्फ 100 रुपए से लेके 2000 रुपए तक ही जीते होंगे। लेकिन अब इतनी बड़ी लॉटरी लगने के बाद उनकी किस्मत बदल गई है। वैसे आपको बता दें कि 25 करोड़ की लॉटरी में से गवर्नमेंट का टैक्स काटने के बाद अनूप के खाते में करीब 15 करोड़ 75 लाख रुपए ही आएंगे। दोस्तों, अगर बात इंडोर गेम्स की हो तो बहुत से लोग चेस खेलना काफी पसंद करते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि चेस का इन्वेंशन भारत में ही हुआ था? चेस यानी शतरंज को दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत करने वाले गेमों में से एक माना जाता है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है। शतरंज खेलने वाले व्यक्ति कठिन से कठिन प्रश्नों को सुलझाने में माहिर होते हैं और शायद ही आपको पता हो कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब भी शतरंज के बारे में ही थी। दोस्तों, टाइटैनिक मूवी तो आप सबने देखी होगी, लेकिन आज हम मूवी नहीं बल्कि रियल टाइटैनिक की बात करने वाले हैं। आज से करीब 110 साल पहले 16 अप्रैल 1912 की रात में टाइटैनिक के साथ हादसा हुआ था, जिसमें वो एक हिमखंड से जा टकराया था। वैसे क्या आपको पता है कि टाइटैनिक जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कहा गया था कि ये कभी न डूबने वाला जहाज है। दरअसल टाइटैनिक को बनाते वक्त उस समय कुछ खास तरीके के कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जिससे कि अगर किसी भी कारण से जहाज का एक हिस्सा डूब भी जाता है तब भी दूसरा हिस्सा डूबने से बच जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद टाइटैनिक कैसे डूबा, इसका आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए। कई थ्योरी कहती हैं कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख हो गया था, जिस वजह से टाइटैनिक डूब गया।
दोस्तों इनसे मिलिए, ये है केवल्या वोहरा। वोहरा क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के को फाउंडर हैं और हाल ही में ये देश के सबसे अमीर भारतीय युवा बन गए हैं। IIFL वेल्थ ह्यूरन 2022 ने भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें वोहरा महज 19 साल की उम्र में देश के सबसे अमीर युवा भारतीय बने हैं। वोहरा की कुल संपत्ति करीब 1000 करोड़ से अधिक है। दोस्तों वैसे तो भारत में नदियां काफी गंदी रहती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी नदी भी है जो अपनी सफाई की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मेघालय के मावलयांग गांव में बहने वाली उम्मगोट नदी की, जिसे डॉकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है। ये नदी इतनी साफ है कि इस नदी में नीचे मौजूद पत्थरों को भी आराम से देखा जा सकता है। यह नदी बिल्कुल एक एक्वेरियम की तरह दिखती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नदी में गंदगी फैलाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। ये जगह है नामीबिया का वेस्ट कोस्ट। यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है जो करीब 5 करोड़ साल से भी पुराना है। इस एक ही जगह पर रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र तीनों एक साथ एक जगह दिखते हैं, बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह। इस जगह की खास बात ये भी है कि यहाँ मौजूद रेत के टीले विश्व के सबसे बड़े टीले हैं। दोस्तों हमारी यह दुनिया अनेकों जीव जंतुओं से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ तो ऐसे भी जीव हैं जिन्हें देखने के बाद कुछ सेकंड के लिए हमारी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। ऐसा ही एक पक्षी है शिमा इनेगा। जापानीज आइसलैंड होकाइडो पर पाई जाने वाली इस पक्षी को दूर से देखने पर अक्सर लोग इसे कॉटन बॉल समझने की गलती कर देते हैं। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो 13 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है। इनके शरीर का आधा हिस्सा पूंछ होता है, जिस वजह से इन्हें लंबी पूंछ वाले टिट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।